So students, now we are moving to our topic, that is human brain. Right, human brain के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Right, we are going to learn about the human brain in detail. So it comes under the central nervous system. Right, central nervous system में आएगा ये. So human brain, so it is a highly complex organ. पहले ही वर्ड इन्होंने क्या लिख दिया, कैसा है ये, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. तो इसमें क्या है यहाँ पर प्रेजेंट, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है. दोज टिश्यू, दीज टिश्यूज आर हाईली फोल्डेड टू अकोमोडेट ए लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस. राइट, सो दीज टिश्यूज, जो टिश्यूज इसके अंदर वो कैसी हैं, वो फोल्डेड फॉर्म में है. ठीक है ना, फोल्डेड फॉर्म में, और वो क्या कर रही हैं, वो एकोमोडेट कर रही हैं. ठीक है ना, एकोमोडेट क्या कर रही हैं, वो ये टिश्यूज हैं. ठीक है, जो टिश्यूज हैं वो क्या हाईली फोल्डेड है और वो एकोमोडेट कर रही हैं लार्ज सरफेस एरिया को, वो एकोमोडेट कर रही हैं किसमें, इन लेस स्पेस. ठीक है, लेस स्पेस में. द ब्रेन इज कवर्ड बाई ए 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द मेनिंजेस. राइट, तो ये हमें समझना है. तो ब्रेन में क्या होता है यहाँ पर, द ब्रेन इज कवर्ड बाई ए 3 लेयर्ड सिस्टम. राइट, द ब्रेन इज कवर्ड बाई ए 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं उसको, मेनिंजेस. राइट, सो मेनिंजेस जो होगा उसमें कौन कौन सी होंगी, 3 हमें लेयर देखने को मिलती है. बाहर वाली ड्यूरामेटर. राइट, 3 लेयर होंगी. कौन कौन सी होंगी, बाहर वाली ड्यूरामेटर, मिडिल आर्कनॉइड, और जो इनर वाली है वो पियामेटर. ठीक है, पियामेटर. तो 3 हो गई है. ठीक है, 3 हो गई. तो इसलिए कहा गया यहाँ पर कितनी है, 3 लेयर्ड है. ठीक है, कौन सी है यहाँ पर, 3 लेयर्ड है. सो टुगेदर वी कॉल देम द मेनिंजेस. ठीक है, मेनिंजेस है. बाहर वाली ड्यूरामेटर, मिडिल वाली आर्कनॉइड स्पेस, तीसरी जो इनर वाली है वो पियामेटर. क्लियर. फिर एक फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मेनिंजेस. अब जो 3 लेयर है, ठीक है, 3 लेयर हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टुगेदर मेनिंजेस कहते हैं. और उन्हीं के बीच में ही जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF इन शॉर्ट. क्लियर. द CSF प्रोवाइड्स क्वेश्चन द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक्स. ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रोटेक्शन. जब जैसे कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसमें क्या कर रहा है, वो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्विंग की तरह. ठीक है ना, शॉक को वो एब्जॉर्व कर लेता है. क्लियर. तो अभी हमने इसमें क्या बताया, यहाँ पर जो ब्रेन है, ब्रेन के पास क्या होगा, कवर्ड बाई ए 3 लेयर्ड सिस्टम. ठीक है, 3 लेयर होंगी बाहर, उसमें उसको टुगेदर हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मेनिंजेस कहते हैं. और मेनिंजेस में भी 3 लेयर कौन कौन सी हैं, ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड एंड द पियामेटर. राइट, और उन्हीं 3 मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, इन बिटवीन देम द फ्लूइड इज प्रेजेंट एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज द CSF, cerebro spinal fluid. Right, cerebro spinal fluid. Now the brain is the main coordinating center of the body. तो brain क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का. राइट, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है हमारा. इट हैज़ 3 मेजर पार्ट्स. राइट, इट हैज़ 3 मेजर पार्ट्स. कौन कौन से यहाँ पर, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. तो ये हमें समझने हैं. ठीक है ना. और जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन जो है वो क्या करता है, ब्रेन कंज्यूम्स 25% ऑफ द शुगर्स. मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ. ठीक है, ब्रेन कंज्यूम्स 25% ऑफ द शुगर्स एंड 20% ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम. क्लियर. तो ये भी चीज़ आप याद रखनी है. ठीक है, तो क्या कर रहा है यहाँ पर ब्रेन, इट कंज्यूम्स 25% ऑफ द शुगर्स एंड 20% ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है. और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप सोचते हो, ठीक है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो क्या आज भी एक मिस्ट्री है. ठीक है, क्या है, आज भी एक रहस्य है. आज भी एक रहस्य है, क्योंकि ब्रेन अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है. ठीक है, ब्रेन अपने आप में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है. तो
चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं यहाँ पर। इट हैज़ 3 मेजर पार्ट्स, राइट, 3 मेजर पार्ट्स फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन, राइट, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। पहला है आपका फॉर ब्रेन। आई विल शो इन द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है, डायग्राम में भी मैं आपको दिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, और इसमें क्या आएगा, सेरिब्रम आएगा। तो सेरिब्रम जो है यहाँ पर किसका पार्ट है, वो फॉर ब्रेन का है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट, मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, याद रखना प्लीज, और साथ के साथ ही याद करते रहो, ठीक है, लर्न इट, साथ के साथ ही आप लोग याद करो, ठीक है। सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, राइट, सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इसको सेरिब्रम को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर हमें देखने को मिलेंगे, किस में देखने को मिलेंगे, हमें सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम में हमें क्या देखने को मिलेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है यहाँ पर, एक हो गया लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक हो गया हमारा राइट हेमिस्फीयर, राइट, एक है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा कौन सा है, राइट हेमिस्फीयर, इस तरीके से। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर इट कंट्रोल्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या, किसको कंट्रोल कर रहा है, ये राइट साइड को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये इट टेक कंट्रोल्स ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इट कंट्रोल्स ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट किसको कंट्रोल कर रहा है, ये राइट साइड वालों का। फिर जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ब्रेन में। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पीच, लैंग्वेज, ठीक है, जो आप लोग जो स्पीच वगैरह है, जो लैंग्वेज है, एनालिसिस जो करते हो, जो कॉम्प्रिहेंशन है, टाइम का टाइम का जो है, टाइम के बारे में पता होना, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, इट कम्स अंडर द लेफ्ट हेमिस्फीयर। वो किस में आएगा, यहाँ पर लेफ्ट हेमिस्फीयर में आएगा। दूसरा राइट हेमिस्फीयर्स, क्रिएटिविटी, परसेप्शन, राइट, रिकॉग्निशन ऑफ द फेसेस, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो मान लो कोई जो है लेफ्ट हैंड से लिखता है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड, कोई मान लो लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो वो क्या होगा, उसका जो लेफ्ट हैंड से लिखता होगा उसका राइट पार्ट वाला ब्रेन का ज़्यादा एक्टिव होगा, राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होगा, और जो सीधे हाथ से लिखता है उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होगा। क्लियर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पर। सो देयर आर 2 हेमिस्फीयर, वन इज योर लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड अदर इज योर राइट हेमिस्फीयर। सो इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट। तो और भी बहुत सारे इसमें हम एग्जाम्पल जान सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हेमिस्फीयर होगा, वो राइट हेमिस्फीयर। और जो कोई सीधे हाथ से लिखता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं राइट हैंडेड से होते हैं, ठीक है, जो सीधे हाथ से लिखते हैं तो उसको कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा, उस राइट हैंड, ठीक है, राइट वाले पार्ट का लेफ्ट से कनेक्टिविटी होगी। क्लियर। जो इसमें और क्या क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, स्पीच, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, ये सारी चीज़ इसमें आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किस में आ गई, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में। स्पीच होगी, लैंग्वेज है, एनालिसिस है, कैलकुलेशन है, टाइम है, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स है, लेटर्स है, इन सब का रिकॉग्निशन कौन कर रहा है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला पार्ट कर रहा है। क्लियर। चलिए नाउ फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस क्या है यहाँ पर, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट, इट इज मेनली द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शंस, राइट, ये हमें जानना है, वॉलेंट्री एक्शंस विच इज अंडर आवर कंट्रोल, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री एक्शन हो गई। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टोर द इंफॉर्मेशन मेमोरी के लिए। रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स of the body and integrated. So what it receives the impulses from various parts
ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट, उसको क्या करते हैं फिर वो इंटीग्रेट कर देते हैं. देयर इज अ सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर. ठीक है, एक वहाँ पर सेंटर है, किससे एसोसिएटेड है वो, हंगर से एसोसिएटेड है. फिर एक पार्ट है यहाँ पर हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इट लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम. सेरिब्रम के बेस पर कौन सा वाला पार्ट है, हाइपोथैलेमस. इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी. जो स्लीप और वेक साइकिल है बॉडी की वो किससे कंट्रोल होगी, वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगी. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ठीक है, तो और किसको कंट्रोल कर रहा है वो, इट कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग एंड द ड्रिंकिंग. सो हाइपोथैलेमस it lies at the base of the cerebrum. It controls sleep and the wake cycle of the body. It also controls the urge for eating and drinking. Clear? फिर मिड ब्रेन. राइट, अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा उसका. ठीक है, ब्रेन का डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको. मिड ब्रेन. राइट, व्हाट इज द रोल ऑफ मिड ब्रेन, इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस. राइट, तो जो मिड ब्रेन होगा वो क्या कंट्रोल करेगा, यहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा. राइट, सच एज प्यूपिल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, नेक एंड द ट्रंक. तो उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, मिड ब्रेन. नाउ द हाइंड ब्रेन. राइट, सो द हाइंड ब्रेन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. तो हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं, सेरिब्रम है. ठीक है, सेरिबेलम है, मेडुला एंड द पोन्स. सेरिबेलम इट लाइज बिलो द सेरिब्रम. ठीक है, किसके नीचे है वो, इट लाइज बिलो द सेरिब्रम एंड एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर. ठीक है, और इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शंस. मोटर यानी कि जो मसल के मूवमेंट में. ठीक है, मसल के मूवमेंट में, जैसे when you are riding your bicycle. ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हो, द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर पैडलिंग एंड स्टीयरिंग कंट्रोल इज अचीव्ड बाय द सेरिबेलम. तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सेरिबेलम होगा. राइट, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस. जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा पोस्चर है, वो भी किससे कंट्रोल हो रहा है, वो सेरिबेलम से कंट्रोल हो रहा है. इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस. और एक एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं. एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लो एक पर्सन है एल्कोहलिक है. ठीक है ना, एल्कोहलिक है, तो उसका पोस्चर और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, जैसे कोई शराबी होता है तो उसका पोस्चर और बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है. तो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है ना, सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि सेरिबेलम भी क्या कंट्रोल कर रहा है, वो पोस्चर और बैलेंस को मदद कर रहा है. ठीक है ना, पोस्चर और बैलेंस को बनाने के लिए मदद कर रहा है. क्लियर, सेरिबेलम. नेक्स्ट इज योर मेडुला. सो मेडुला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम. राइट, मेडुला फॉर्म द ब्रेन स्टेम अलॉन्ग विद द पोन्स. इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, बेस पर है, एंड कॉन्टिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड तक वो कंटिन्यू. द मेडुला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शंस. मेडुला क्या कर रहा है यहाँ पर, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. इनवॉलेंट्री कैसे, जैसे रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग. सो इट कम्स अंडर द मेडुला पार्ट. नेक्स्ट इज योर पोन्स. ठीक है, पोन्स इट रिलेज इम्पल्सेस बिटवीन द लोअर cerebellum and the spinal cord. Right, and higher parts of the brain like cerebrum and the midbrain also regulates respiration. Mainly the role of pons is to regulate the respiration. Clear? Now the protection. Right, protection of the brain and spinal cord. Protection of the brain. So brain is protected by a fluid filled balloon which act as a shock absorber. तो एक फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि अब मैंने बताया था. कौन सा फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है बोलो, यस, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एंड इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, स्कल और ब्रेन बॉक्स. ठीक है, क्या कहते हैं उसको, स्कल और ब्रेन बॉक्स. तो
क्लियर हुआ ये? तो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल. प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, वो किस में एनक्लोज्ड है? वो वर्टिब्रल कॉलम में वो एनक्लोज्ड है. ठीक है, तो अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ ह्यूमन ब्रेन का. ठीक है, डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए डायग्राम है ह्यूमन ब्रेन. ठीक है, डायग्राम है ये ह्यूमन ब्रेन का. आई होप यू आर एबल टू सी इट क्लियरली. देखिए फॉर ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है ना, 3 पार्ट्स कौन कौन से पढ़े? बोलो. फॉर ब्रेन, ठीक है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. ठीक है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. तो ये देखिए ये है यहाँ पर सेरिब्रम. सबसे पहले हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सेरिब्रम के लेफ्ट इसमें दिख एक इधर वाला सेक्शन दिख रहा है. ठीक है, 2 सेरिब्रम जो बीच में यहाँ पर हेमिस्फीयर है, बीच में क्या है ये इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर. तो सेरिब्रम में भी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा. फिर क्रेनियम है. ठीक है, क्रेनियम जो ये जो बाहर है इसके बाहर होगी 3 लेयर्स होंगी. ठीक है, टुगेदर ऑल दीज 3 लेयर्स कॉल्ड एज द मेनिंजेस. क्या कहते हैं उसको हम लोग? मेनिंजेस कहते हैं. ठीक है ना, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? मेनिंजेस कहते हैं. कौन कौन सी थी? पिया मैटर, आर्किनॉइड स्पेस एंड द ड्यूरा मैटर. फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा इसके बीच में. ठीक है, फ्लूइड कौन सा था? वो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में कौन सा फ्लूइड था? वो CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट हियर. फिर हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में. ठीक है ना, हाइपोथैलेमस का क्या रोल होगा. फिर हमने क्या क्या जाना? हमने मिड ब्रेन के बारे में भी देखा. ठीक है ना, ब्रेन मिड ब्रेन के बारे में देखा. सेरिबेलम के बारे में मैंने आपको सारा रोल बता दिया कि सेरिबेलम क्या क्या कर रहा है. ठीक है, सेरिबेलम जो है पोस्चर और बैलेंस के लिए. ठीक है, पोस्चर और बैलेंस के लिए. मेडुला क्या कर रहा है यहाँ पर? बोलो. मेडुला क्या कर रहा है यहाँ पर? इनवॉलंटरी फंक्शन, ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया. ठीक है, इसके अलावा पोन्स क्या कर रहा है यहाँ पर? रेस्पिरेशन को रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करने के लिए. फिर एक ग्लैंड यहाँ पर दिखा रखी है. ठीक है ना, हाइपोथैलेमस के पास में. कौन सी है यहाँ पर? बिलो द हाइपोथैलेमस. ठीक है, बिलो कह सकते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, हम पढ़ेंगे हार्मोन्स वाला पार्ट जब हम कवर करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. तो इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जान रहे. ठीक है, अभी हम इसके बारे में नहीं जान रहे. हमने ये जाना ब्रेन में कि फॉर ब्रेन पार्ट है इसका, मिड ब्रेन पार्ट है और कौन? मिड ब्रेन. ठीक है, मिड ब्रेन वाला पार्ट है और कौन सा यहाँ पर? हाइंड ब्रेन है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन के बारे में हम लोग जान सकते हैं. वन ऑफ द मतलब बहुत सारा इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है. ठीक है, ब्रेन पढ़ने के लिए डिटेल में बहुत कुछ है. लेकिन फॉर योर क्लास आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़े ब्रेन के बारे में तो आप मुझे बता देना कि सर हमें और भी बहुत सारी चीज़ जाननी है. ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा. क्लियर? चलिए.